Hello dear students, how are you? I hope that you all very good and safe. Today we are going to discuss class ninth, chapter 6, name is lines and angles. आज हम एक क्लास नाइन्थ का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइंस और एंगल वाला। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री और 10th क्लास के फॉर्मूले किए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें। तो सबसे पहले आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ डेफिनेशन है, कुछ टर्म एंड नोटेशन है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले है लाइंस। लाइंस क्या होती है? आपको पता है कि लाइंस जो है हम उसको किसी भी तरफ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी एक लाइन बनाते हैं, जैसे हम प्रेयर के अंदर लाइन बनाते हैं, तो लाइन को हम बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने लाइन को इंक्रीज़ करना है तो उसके अंदर 2 स्टूडेंट और ऐड कर देंगे तो वो लाइन बढ़ जाएगी। अगर हमने उस लाइन को डिक्रीज़ करना है, उस लाइन को घटाना है, तो उसके अंदर से हम 2 या 3 स्टूडेंट को निकाल देंगे तो लाइन कम हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारे पास एक लाइन है, जैसे एरो का निशान का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक लाइन है, ये कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है, ये तो है लाइन की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल। एंगल क्या होता है? टू रेज ऑफ टू रेज ओ ए एंड ओ बी हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट ओ। 2 रे होती है ओ ए और ओ बी, हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट, जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है ओ, फ्रॉम एंगल ए ओ बी। तब हमारे पास क्या बनता है? ए ओ बी। अब देखो, ओ पॉइंट जो है वो ओ बी और ओ ए इन दोनों रेज का कॉमन पॉइंट है। अब बात आती है रेज की। रेज क्या होती है? साइंस का वर्ड है, साइंस में आता है रेज। ठीक है, एक होती है लाइंस और एक होती है रेज। लाइन का मतलब होता है रेखा और रेज का मतलब होता है किरण। ठीक है, लाइंस को तो हमने बता दिया कि दोनों तरफ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते, लेकिन रेज जो होती है वो एक ही पॉइंट से शुरू होती है, आगे इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकती है। जैसे यहाँ से निकली, ओ पॉइंट से निकली रे, आगे कहीं भी जाएगी। ठीक है, जैसे सूर्य की रेज होगी, जो सन की रेज होगी, हम सूर्य से आती है, वो कहीं भी जा सकती है। जैसे बल्ब की रेज होगी, बल्ब की लाइट होगी, तो बल्ब से निकलती है ना, तो वो ऐसा तो नहीं है कि बल्ब से पीछे से निकलेगी। टॉर्च की लाइट है, टॉर्च से ही निकलेगी। तो एक पॉइंट से शुरू होती है, आगे वो कहीं भी जा सकती है। लेज़र लाइट होगी, इनको हम कहते हैं रेज। और लाइंस जिनको हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ और ब्रेथ होती है। अब एंगल का आपको पता लग गया कि जिसका एक पॉइंट एंड पॉइंट है वो कॉमन हो, किसका? कोई 2 हमारे पास रे, उनका एक कॉमन पॉइंट हो। जब उन दोनों रेज को मिलाते हैं, उनका एक एंड पॉइंट होता है, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? ए ओ बी। और ए ओ बी हमारा क्या है? एंगल है। ठीक है, अब देखो, ए ओ बी, ए ओ ए एंड ओ बी आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ओ ए को और ओ बी को क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं एंगल की। एंड ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स इट्स। ठीक है, इसका क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, कोना जिसे कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इंटीरियर ऑफ एंगल। एंगल के अंदर क्या होते हैं? ठीक है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। द इंटीरियर एंगल ए ओ बी is the set of all point in its plane lie on the same side of OA as B
एंड आल्सो द सेम साइड ऑफ ओ बी एज ए। जैसे हमारे पास बी ओ एक एंगल दे रखा है, उस एंगल के ऊपर जो पॉइंट आएगा उसे हम कहेंगे इंटीरियर, मतलब उस एंगल के अंदर। जैसे ओ बी ए, इस एंगल के अंदर एक पॉइंट आ रहा है ओ, उस रेज के ऊपर, तो उन पॉइंट को क्या कहेंगे हम? इंटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है। एक्सटीरियर का मतलब है बाहर, एंगल से बाहर कौन सा बनेगा? वो उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा विच डू नॉट लाई ऑन द एंगल और इट्स इंटीरियर, जो उसके अंदर ना हो। जैसे हमारा आर पॉइंट है, वो यहाँ इस एंगल के अंदर लाई नहीं कर रहा। ए ओ बी जो एंगल है उस एंगल के अंदर लाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल, यानी जो आउटसाइड है, एक्सटीरियर है। तो आर इज पॉइंट इन विच इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। नेक्स्ट हमारे पास काइंड्स ऑफ एंगल, कुछ एंगल दे रखे हैं, एंगल के प्रकार दे रखे हैं। राइट एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, एंगल को मेजर करते हैं डिग्री से। ठीक है। तो राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से लेस होता है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल लिखोगे? जैसे 45 डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है। तो ये एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट बात आती है ऑब्ट्यूस एंगल की। मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा होता है बट लेस देन किससे होता है? 180 डिग्री से। उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? मेजर इज 180 डिग्री। 180 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। कुछ टर्म और नोटेशन है, अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो इस टर्म और नोटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन टर्म और नोटेशन का पता होगा तो आप किसी भी सम को आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल है हमारा एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से बड़ा, 180 से ग्रेटर यानी बड़ा, और 360 से छोटा स्मॉलर, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 200 डिग्री का एंगल हो गया, 190 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है। इस एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री से वो बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब क्या है कि हुज मेजर इज 360 डिग्री। पूरा कंप्लीट एंगल जो 360 का बनेगा उसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। अब डायग्राम देखो, 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल, बिल्कुल सीधा एंगल बी ओ ए। एक्यूट एंगल लेस देन 60 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। ये यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये 180 डिग्री का एंगल है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये हमारा 5th पार्ट में रिफ्लेक्स एंगल है, और 6th पार्ट में हमारा देखो कंप्लीट एंगल बन रहा है, पूरा कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इक्वल एंगल। दो एंगल जो है वो इक्वल कब होंगे? टू एंगल आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर। दो एंगल इक्वल कब होंगे? जब उनको हम सेम मेजर करेंगे। ठीक है। जैसे मान के चलो 45 का है तो दूसरा भी 45 का ही होना चाहिए, वो होते हैं इक्वल एंगल। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बाईसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल का हम हाफ कैसे करते हैं, बाईसेक्टर कैसे करते हैं? ठीक है। ए रे ओ सी। अब देखो एक रे जो है ओ सी एंगल ए ओ बी को बीच में से काट रही है, यानी हाफ कर रही है। ए रे ओ सी इज कॉल्ड बाईसेक्टर। तो ओ सी को हम बाईसेक्टर करेंगे किसका?
एंगल ए ओ बी का, ठीक है। इफ़ मेज़र ए ओ सी जो है वो मेज़र बी ओ सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए ओ सी और बी ओ सी वो किसके दोनों के दोनों किसके इक्वल है, एंगल ए ओ बी का हाफ, यानी पूरे बड़े एंगल का हाफ कर देंगे तो हमारे पास ए ओ सी और बी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी। आधा और आधा बन गया एक, ठीक है। आधा एंगल कौन सा है, बी ओ सी, और आधा कौन सा है, ए ओ सी। आधा आधा मिला देंगे पूरा कौन सा बनेगा, ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी का जब हाफ कर देंगे तो बन जाएगा हमारे पास बीच वाले एंगल, ठीक है। ये था बाइसेक्टर ऑफ एंगल। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा आपने। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। टू एंगलों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे यदि उनके एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल हमारे पास 60 है तो दूसरा कितना होगा, 30, क्योंकि हमारे पास इन एंगल का जोड़ कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एंगल मेजर 55 डिग्री एंड 35 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180 डिग्री, टू एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। 62 एंड 118। अगर एक एंगल 100 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने का होगा, 80 डिग्री का। बिल्कुल सिंपल है, समझ आ रही है सभी को? तो कमेंट ज़रूर करना है आपने, कमेंट कर कर ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कहेंगे दे हैव द सेम वर्टेक्स, यदि उनका सेम वर्टेक्स हो, यानी एक सेम वर्टेक्स हो। दे हैव कॉमन आर्म, कॉमन आर्म की हमने बात की थी, एक कॉमन पॉइंट पे होती है रे के, ठीक है। और नॉन कॉमन आर्म आर इन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो दूसरी साइड होएगी कॉमन आर्म के। देखो एग्जांपल देखते हैं, एंगल ए ओ सी जो है, ठीक है, यहाँ पे एंगल ए ओ सी बन रहा है, देखो ए ओ सी और बी ओ सी, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। हैविंग इनका सेम वर्टेक्स है ओ तो इनका सेम वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और इनकी कॉमन आर्म कौन सी है जो दोनों में आ रही है, ओ सी। बी ओ सी के अंदर भी आ रही है और ए ओ सी के अंदर भी आ रही है। और नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ओ ए और ओ बी, ठीक है। ये हमारी क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है। उसके बाद में है, और इनको अगर ऐड करेंगे बी ओ सी को और ए ओ सी को तो हमारा बड़ा एंगल बन जाएगा, यानी ए ओ बी, ठीक है। उसके बाद में बात आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। ये बहुत बार यूज़ होती है, बहुत से सम ऐसे हैं जिनमें लीनियर पेयर से हम बहुत से सम करेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म ऑफ ए लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल को हम लीनियर पेयर कहेंगे इफ़ देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रे। इसकी जो टू नॉन कॉमन आर्म है वो टू अपोजिट रेज पे होएगी। जैसे मान के चलो ए ओ सी, यहाँ पे ए है, ये ए है, ठीक है। ए ओ सी और बी ओ सी ये टू एडजेसेंट एंगल है, और टू नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ओ ए, ठीक है, और ओ बी, ये इनकी नॉन कॉमन है। कॉमन तो है हमारे पास ओ सी, ठीक है। अब हमारे पास बी ओ ए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो ये थ्योरम कहती है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज़ 180 डिग्री, या सप्लीमेंट्री। जो सम होता है लीनियर पेयर के एंगल का वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, या 180 डिग्री होता है।
ठीक है। तो BOA स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और इनके बीच एक तिरक रेखा होनी चाहिए यानी टेढ़ी, तो उनके बीच में बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल BOC प्लस एंगल AOC, इन दोनों का सम कितने के इक्वल होगा? 180 डिग्री के। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है सम ऑफ ऑल द एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन। यदि सारे के सारे एंगल एक ही सेम साइड, लाइन की सेम साइड पे बने तो उन पॉइंटों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देखो AOB हमारे पास एक लाइन दे रखी है, इस लाइन के ऊपर देखो एंगल फॉर्मेड हो रहे हैं सेम साइड के ऊपर, यानी एंगल कितने बन रहे हैं? देखो OC OD OE ये सारी रे है। ठीक है। तो इन सभी का एंगल का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे AOC COD DOE EOB इन सभी का जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्यों? हम थ्योरम कहती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज़ 180 डिग्री। ठीक है। सारे के जितने भी एंगल फॉर्मेड हो रहे हैं सेम साइड पर लाइन के गिवन पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, तो लाइन के उनका जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। यदि 4 एंगल बनते तो उसको हम कंप्लीट एंगल कह देते, लेकिन यहाँ पे तो 5 बन रहे हैं तो इन सभी का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है। जैसे हमारे पास AOB एंगल AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOE प्लस EOA, ये 5 एंगल बने, उन सभी का जो सम है वो कितने के इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे कौन सा सम है, कौन सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? टू एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट, दो एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट कहेंगे इफ़ देयर आर्म फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रे। इनकी जो आर्म फॉर्म है वो 2 पेयर होनी चाहिए अपोजिट रे में। ठीक है। जोड़ा होना चाहिए अपोजिट रे में। 2 लाइन AB और CD इंटरसेक्ट करनी चाहिए एक पॉइंट पे। देन 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड। जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है तब हमारे पास क्या बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो यहाँ पे एंगल AOC और एंगल BOD ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है। ये हमारा C पॉइंट है और ये हमारा D पॉइंट है। जैसे मान के चलो 2 लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो इसके बीच में ये जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। अगर ये 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी 50 डिग्री का होएगा। ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितने का होएगा? 60 डिग्री का। ठीक है। इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एंगल AOC किसके इक्वल होगा? BOD के। एंगल AOB किसके इक्वल होगा? एंगल COD के। तो जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में कौन से एंगल फॉर्म्ड होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हेन 2 लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है सम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है? ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स 2 और मोर स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइनों को कट करती है। ठीक है। ये 2 लाइनों को भी कर सकती है, 3 को भी कर सकती है। ठीक है। तो ठीक है, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंटों पे उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन, या इसे हम हिंदी में कहते हैं तिरक रेखा यानी टेढ़ी रेखा। ठीक है। पैरेलल लाइन का आपको पता है कि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, AB और CD दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है।
ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। और इंटरसेक्ट लाइन कौन सी होती है, जो कहीं पे जाकर मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन। एंगल जब ट्रांसवर्सल दो लाइनों को काटती है, कट करती है, तो इनके बीच में कौन कौन से एंगल फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है। अब देखो ए बी और ए सी डी, ये बीच में एक लाइन है टी, जिसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है। बीच में एंगल का नाम लिख दिया गया है। सबसे जो पहले है कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, देखो एंगल 1 एंड एंगल 5। यहाँ से ऊपर वाला एंगल और यहाँ से नीचे वाला अंदर वाला एंगल। एंगल 4 और 8, एंगल 2 और 6, एंगल 3 और 7, एंगल 2 और 6। इधर से ऊपर वाला, इधर से अंदर वाला। ठीक है। अगर ऊपर 2 है तो अंदर वाला आ जाएगा, और नीचे अंदर वाला है तो इधर बाहर वाला एंगल आ जाएगा। और एक साइड के एक तरफ बनेंगे, उसे हम कहेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को कहाँ पे बनता है, जब दो पार पे एक एंगल इधर बन रहा है एंगल 3 तो वो 5। ठीक है। इधर 4 बन रहा है तो इधर 6। ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ज़रा यहाँ से देख के बताओ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं। ए बी लाइन यहाँ से बीच में कट कर रही है, देखो एंगल 2 4 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है। जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में ये ऐसे एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ नीचे देखो एंगल 5 7 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 6 8 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पैरेलल लाइन है, उनके बीच में इधर एक एंगल बन रहा है और एक इधर बन रहा है। जैसे मान के चलो हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है वो एंगल इसके इक्वल होगा। यहाँ पे एक्स बन रहा है, यहाँ पे 50 डिग्री है, तो वो इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल इंटीरियर एंगल, या इसे हम कहते हैं को ज्वाइन एंगल। एंगल 4 और 5, एंगल 3 और 6, एंगल 4 और 5 अंदर एक तरफ बनने वाले एंगल, 4 और 5, 3 और 6। ठीक है। एक ही साइड पर अंदर की तरफ बनने वाले एंगल को ज्वाइंट इंटीरियर एंगल होते हैं, या कंजक्टिव इंटीरियर एंगल होते हैं। ये ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। जब दो लाइनें काटती है पेयर, तो उसके बीच में जो कोरस्पोंडिंग एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल, एक ऊपर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल। एंगल 1 इक्वल टू 5, डायग्राम के अंदर आपने ज़रूर देखना है इसको। एंगल 4 इक्वल टू 8, एंगल 2 इक्वल टू 6। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे थ्योरम है इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है पैरेलल लाइनें, उन पैरेलल लाइनों को बीच में एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट 3 और 5 इक्वल होंगे, अल्टरनेट 4 और 6 इक्वल होंगे। ठीक है। देन ईच पेयर ऑफ को ज्वाइंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो उनके बीच में जो को ज्वाइंट एंगल या कंजक्टिव इंटीरियर एंगल, उनका जो सम है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। को ज्वाइंट एंगल कौन से थे, यहाँ पे हमने लिखे थे, ये रहे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारा क्लास 9th लाइन और एंगल चैप्टर का 6th बेसिक इंट्रोडक्शन टर्म थी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लो, कॉपी पे इसको ज़रूर उतारो, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज
बहुत ही आसान लगेगी जिसने इन टॉपिक को समझ लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट नज़र आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर कीजिए, ताकि हमें भी पता लग सके कि आपने कितना कुछ सीखा है। ठीक है, आगे हम वीडियो लेकर आएंगे एक्सरसाइज की। तब तक आप ये जो बेसिक टर्म एंड नोटेशन है इनको कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नई वीडियो बनाई जाए सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।